हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की जो क्लास का टाइटल थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं यानी क्लास 6 का जो हमारा अभ्यास 2 भी है, क्लास 6 का जो अभ्यास 2 भी है दोस्तों उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आज हम उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यानी ये हम सवालों को कैसे करने हैं और इनके बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा। यानी अभ्यास 2 भी दोस्तों आज हम पूरा कवर करने वाले हैं और दोस्तों भी बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो दोस्तों अभ्यास 2 के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा के रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करते रहें। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, जिस तरह से भी दोस्तों आप यानी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाए। तो दोस्तों यानी देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर अंकित योग और तथ्यों को लिखिए। यानी दोस्तों क्या है, सीधी सी बात है कि संख्या रेखा पर अंकित योग और तथ्य को लिखिए। तो दोस्तों आप यानी देखिए, आप यानी इस पेज के दोस्तों हम 2 हिस्से कर लेते हैं। यानी दोस्तों हम इसे 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, ये दोस्तों 2 बार में से करेंगे। तो हम इसे 2 डिवाइड में कर लेते हैं पेज को, क्योंकि दोस्तों हमें आसानी हो जाएगी, पढ़ने में। तो दोस्तों अभी देखिए, हमें कह रहा है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्य को लिखे, यानी योग करना है। तो दोस्तों संख्या यानी ये तथ्य है वो कहाँ से कहाँ तक चले। तो दोस्तों ध्यान रखना, वो 0 से कहाँ तक आए, वो 4 तक आए, 0 से 4 तक आए। तो 1 2 3 4। तो दोस्तों हम यानी पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में जितनी तक चल रही है उन सबको जोड़ना है। तो पहला कहाँ तक चला, 4 चला, क्योंकि दोस्तों 1 से लेकर 4 तक आया है। 4 के बाद में दोस्तों फिर कहाँ चला, 4 से बाद में 1 2 3 4 5, यानी लास्ट में कितने 9 तक गया है। तो दोस्तों इनका योग कितना आ जाएगा, 9 हमारा योग आ जाएगा। अब दोस्तों दूसरा देखेंगे, दूसरा कैसे करना है। दोस्तों दूसरा देखिए, दूसरा भी बहुत आसान है दोस्तों दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि दूसरा भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही है। तो दोस्तों दूसरा देखिए, दूसरा कहाँ से कहाँ तक चला। हमारा दूसरा जो है वो 0 से लेकर 5 तक चला। तो दोस्तों हम खाली 5 काउंट करेंगे, 5 हो गया, प्लस 5 से लेकर कहाँ, यानी 6 और चल गया, यानी 5 से लेकर कितना 6 और चल गया, क्योंकि 11 तक चला गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 और चला। तो दोस्तों कितने चल गया, 6 5 11, 6 5 11, हमारा 11 तक ये चल गया। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए है भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन में देखिए जो ये है वो कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाएं। यानी जो हमें तथ्य यहाँ दे रखे हैं, इन तथ्य रेखाओं को कहाँ, यानी इन्हें कहाँ दिखाना है, मैंने संख्या रेखा पर दिखाना है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हमें इस तरह से ही यानी एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो दोस्तों हम ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन एक छोटी सी लाइन खींच लेते हैं, और उस पर दोस्तों हम तथ्य लिख देते हैं। कहाँ तक लिख देते हैं दोस्तों हम, यानी लगभग 12 तक लिख देते हैं। तो दोस्तों यानी 0 से शुरू करते हैं दोस्तों, 0 से शुरू करते हैं और 12 तक लिख देते हैं। यानी 0 से शुरू करते हैं दोस्तों, छोटे लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोस्तों हमारे कहाँ तक, यानी 12 तक हमने तथ्य रेखा लिख दी। अब अगर आप 5 से 4 चली, मैंने पहले 5 तक आई। तो दोस्तों 5 तक आने के लिए हमें कहाँ से चलना पड़ेगा, हमें 0 से चलना पड़ेगा। दोस्तों कहाँ से, हमें 0 से चलना पड़ेगा। तो दोस्तों हम 0 से चल देंगे, ऐसे हमने 0 से चले और 0 से कहाँ तक चले, हम 5 तक चले। तो दोस्तों हम 0 से कहाँ तक चल गए, 5 तक चले गए, 0 से 5 तक चल गए। तो दोस्तों हम इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद में क्या करा, 5 से फिर 4 और चले, यानी 4 तक है, नहीं हमें कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है। 4 तक यानी 1 2 3 4, तो कहाँ तक जाना पड़ेगा, हमें 9 तक जाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम 9 तक भी चले जाएंगे हाथ से। ये दोस्तों हम कहाँ तक, 9 तक भी आगे, 9 तक भी हम आगे। अब दोस्तों जितना भी आए दोस्तों उसे एक इस तरह से करके 9 तक चले। तो दोस्तों हम इसे एक ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले 5 चलना था, 5 चले दोस्तों हम इससे 1 2 3 4 5 चले। 5 के बाद में 4 और चलना था, 1 2 3 4, 4 और चले, नहीं हम कितना चलिए, टोटल 9 हम चलिए, टोटल कितना हम 9 चलेंगे। अब दोस्तों देखिए हमें 0 से लेकर 5, यानी पहले 0 चलना है। तो दोस्तों 0 से चलने के लिए तो हम 0 पे 0 के 0 रहेंगे, लेकिन 0 प्लस 5 करना है और बराबर हमें 5 तक आना है। तो दोस्तों हम दूसरी संख्या रेखा खींचेंगे, और दोस्तों दूसरी संख्या रेखा पर भी हम इसी तरह चलेंगे, दूसरी संख्या रेखा खींचेंगे और उस पर भी हम इसी तरह से चलते जाएंगे। अब हमने संख्या रेखा खींची, पहला 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7,
फिर दोस्तों 8, फिर 9, फिर 10। दोस्तों अब की बार 12 तक नहीं 10 तक, यानी हमने थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया तो 10 तक ही आ गया। अब कह रहा है कि पहले 0 से लेकर हमें 5 तक जाना है। तो दोस्तों 0 से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, यानी 0 से शुरू करा और हमें कहाँ तक जाना, हमें जाना 5 तक। तो दोस्तों हमें 5 तक जाना, तो दोस्तों हमें 5 तक, हम यहाँ आ गए, 5 तक आ गए, बस हमें 5 तक ही तो आना था। दोस्तों 0 से शुरू करेंगे और हमें कहाँ तक, 5 तक आना था। दोस्तों हमने 0 से शुरू करा और 5 तक हम आ गए। और दोस्तों हम बाकी इसे एक तरह से इस तरह से भी, यानी ऊपर ऊपर इसे बना सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा देखिए, पहला हमें 0 से 2 चलना, फिर 3 चलना, फिर 4 चलना, टोटल हमें 9 तक आना। टोटल हमें क्या तक, 9 तक आना। तो दोस्तों हम 9 तक चल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे। दोस्तों एक संख्या रेखा खींच दी हमने, ये दोस्तों ये हमारी संख्या रेखा होगी। अब संख्या रेखा पे 0, 1, 2, 3, 4, दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, दोस्तों 12 कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, थोड़ा बीच में वो नहीं कर गए। अब क्या कह रहा है उसने, सबसे पहले हमें कहाँ से कहाँ तक चलना। दोस्तों सबसे पहले हमें ध्यान रखना, पहले हमें 2 तक चलना। तो हमें 0 से पहले कहाँ तक जाएंगे। दोस्तों पहले हम 0 से 2 तक जाएंगे। तो दोस्तों हम इस तरह से जाएंगे और इसके बाद में यानी 2 तक हम आगे, वैसे तो हमें यानी 0 से कहाँ तक जाना था, पहले 0 से हम 2 तक जाएंगे, तो हम इस तरह से आगे। उसके बाद में 2 से फिर 3 तक जाना, यानी 3 तक जाना है। 2 से हमें कितना जाना, 2 से लेकर हमें 3 तक और चलना पड़ेगा, 3 और चलेंगे। तो 2 से अगर हम 3 चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 चलना। तो दोस्तों 3 के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हम 3 के लिए आ जाएंगे हम 5 पर। कितना, 3 के लिए 5 पर आ जाएंगे, 3 के लिए 5 पर आगे। अब 5 से हमें 4 और चलना है, 5 से 4 हमें यानी 9 तक चलना पड़ेगा। तो दोस्तों हम 9 तक चलेंगे, दोस्तों हम यानी 9 तक आ गए। अब टोटल जितने आए हम उस पर इस तरह से चल देंगे। तो पहले हम कितना चले थे दोस्तों, पहले हम चले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो दोस्तों पहले हम चले 2, यहाँ से लेकर दोस्तों हम यहाँ 2 ही तो चले, 2 के बाद में दोस्तों 3 चले, यानी 1, 2, 3, और 3 के बाद में कितने चले, हम चले 5, सॉरी 4, 1, 2, 3, 4। तो टोटल कितना हो गया, हम यानी 9 तक आ गए, 9 तक आ गए। अब दोस्तों देखिए, अब यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न स्थानों का यानी निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति की। यानी दोस्तों आपको इस तरह से एक खाली स्थान दिया जाएगा और हमें उसकी स्थान की पूर्ति करनी है। अब दोस्तों कह रहा है कि 345, 789 और 345, यानी 345 बराबर 789 और 345। तो दोस्तों यानी हम इस क्वेश्चन को यहाँ समझेंगे। दोस्तों सपोज करिए यानी आपके पास में 5 बराबर 5, यानी दोस्तों ये LHS और ये RHS। अब LHS और RHS क्या होता है मैं बता दूं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, यानी दोस्तों जो हमारा यानी उल्टा हाथ और सीधा हाथ, यानी ये दोनों का अगर इनके बीच में बराबर आ गया तो दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में बराबर। अगर दोस्तों कहीं भी अगर 8 अपने यहाँ बराबर, तो 8 बराबर आ जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ 4 है, अगर हमें बराबर लगाना तो 4 के यहाँ क्या रखा जाए कि दोनों बराबर, तो हमें 4 लगाना पड़ेगा। दोस्तों इस तरह से अब करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति की, यानी आपके पास 345 के बाद में 789 के बाद में दोस्तों ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाद में प्लस 345 है। अब हमें 345, 789 यानी 345। अब दोस्तों अगर हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों यानी बराबर करनी होगी, वो कह रहा है कि हम यानी इस गोले में क्या रखें कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर हो जाए मिलाकर। तो दोस्तों ध्यान रखना 345 इधर भी है, 345 यानी 345 तो दोनों तरफ है। हमने भैया देख लिया कि दोनों तरफ 345 तो है, लेकिन 789 इधर है, लेकिन 789 इधर नहीं है। तो क्या करेंगे, इधर 789 यानी 789 यानी 789 इसमें जोड़ देंगे, यानी इसमें डिब्बे में रख देंगे। तो दोस्तों अब यानी दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। अब देखिए 2809 में अगर हम 0 जोड़ेंगे, तो दोस्तों ध्यान रखना 2889 में हम 0 जोड़ेंगे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी संख्या में, आप चल लिख सकते हैं, अगर किसी संख्या में 0 या शून्य, दोस्तों शून्य तो लिख दो, शून्य से तो समझते हैं नहीं 0, अगर किसी संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है।
वही संख्या प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपको यानी ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर हम किसी संख्या में जीरो जोड़ेंगे तो दोस्तों हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। एक और दोस्तों इसका ध्यान रखना, अगर हम किसी संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। एक और लिखना कि अगर किसी, दोस्तों रेड पेन से लिखना है, अगर किसी संख्या में शून्य से गुना करते हैं तो शून्य ही आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर किसी संख्या में हम शून्य से गुणा करते हैं तो क्या शून्य ही हमारा उत्तर आने वाला है। क्या हमारा शून्य ही उत्तर आने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर किसी संख्या में शून्य जोड़ते हैं, या दोस्तों अगर हम शून्य को जोड़ते भी नहीं, अगर हम शून्य को घटाते हैं, तो दोस्तों अगर हम किसी संख्या में से हम जीरो को घटाएंगे जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा क्या वही संख्या प्राप्त होती है। अगर लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज है, अगर किसी संख्या में हम शून्य से गुना करते हैं तो हमें शून्य ही आएगा। यानी अगर आप किसी भी संख्या की गुना शून्य से कर लो, यानी क्या जीरो ही उसका उत्तर आने वाला है, क्या शून्य ही उसका उत्तर आने वाला है। अब देखिए, अगर हमारे पास यानी तीसरे का दूसरा सवाल है कि 2889 में अगर हम जीरो जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ देखिए, अगर आपके पास दूसरे का तीसरा सवाल है, आपके पास 2889 है और आपको इसमें क्या जीरो जोड़नी पड़ेगी। तो 9 के 9, 8 के 8, 8 के 8, यानी 2 के 2, यानी मैंने बताई थी अगर आपको किसी संख्या में जीरो जोड़ते हैं तो हमें क्या वही संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए फिर ऐसी क्वेश्चन आ गया कि 234 प्लस 456 प्लस 789 बराबर 456 यानी 789, यानी क्या आएगा। तो दोस्तों पहले हम सवाल तार लेते हैं। यानी दोस्तों आप सवाल देखते रहिए कि यानी सवाल में किस तरह से पूछ रहा है। उसने सवाल में पूछा है कि दोस्तों जो हमारा 234 है, यानी 234, और दोस्तों उसके साथ में हमारा क्या 456, 234 प्लस 456 ब्रैकेट बंद और 789 बराबर एक दोस्तों ब्रैकेट है इतना बड़ा, और ब्रैकेट के बाद में हमें प्लस करके यानी हमें 456 प्लस 789 दे रखा। दोस्तों ये तो क्वेश्चन है, ये तो हमारा क्वेश्चन है। 234 456 प्लस 789 बराबर 456 और 789। यानी दोस्तों 234 और 456 और 789, 456 789। ये कह रहा है कि ब्रैकेट में क्या रखें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। दोस्तों ये दोनों संख्या आपस में क्या बराबर हो जाए, तो दोस्तों हमने सीखा था, यानी मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हमें दोनों साइड बराबर करनी है तो हमें दोनों तरफ संख्या बराबर रखनी पड़ेगी। अब आपको संख्या ही चेक करनी है कि संख्या दोनों में बराबर है नहीं है। दोस्तों देखिए 256 इसमें है, यानी 256 इसमें तो है नहीं, लेकिन 456 इसमें है, 789 भी है इसमें, यही 756 भी है और 456 भी है और 789 भी, लेकिन इसमें क्या नहीं 234। तो दोस्तों अगर हम ब्रैकेट की जगह 234 रख दें, अगर ब्रैकेट की जगह दोस्तों हम 234 रख दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। उत्तर कैसा आ जाएगा, क्योंकि 234 भी इधर है और दोस्तों 234 इधर भी हो गया, 456 भी इधर है, 456 इधर भी हो गया, 789 इधर भी है और 789 इधर भी, यानी दोनों तरफ क्या हुआ, दोनों तरफ हमारे बराबर आ गए। तो दोस्तों यानी जो हमारा यानी ये इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपस में क्या अब बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 234 456 456 789 789, दोस्तों ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर में हो जाएगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर में हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना आपको, यानी मैंने आपको इसके जो सवाल है वो मैं आपको करा रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए यानी हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की सक्रियता क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। 3 युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। यानी दोस्तों अगर हमें पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की सक्रियता क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। यानी दोस्तों हमें ये संख्या दे रही है, अब इन संख्याओं का हमें युग्म की जांच करनी है कि ये युग्म हमारे सही हैं, गलत है, क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि पूर्ण संख्याओं को घटाने की सक्रियता विनिमय नहीं है, 3 युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ हम देखते हैं, देखो यहाँ देखेंगे दोस्तों उसने यानी सवाल में क्या कही थी, एक बार सवाल समझिए। वो कह रहा है कि अगर हमें पूर्ण संख्याओं में से घटाने की सक्रियता क्रम विनिमय नहीं है, यानी जो सक्रियता क्रम है यानी वो एक तरीका का नहीं है, यानी जो घटाने का क्रम है, अब इसके 3 युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। तो दोस्तों देखिए अगर आपके पास 8 है, 8 आप सभी जानते हैं कि 8 हमारा पूर्ण संख्या, और उसमें से हम 5 घटा देंगे तो हमें यानी 3 प्राप्त होगा, और 3 हमारा क्या है पूर्ण संख्या है, वो तो ठीक है। लेकिन दोस्तों आपके पास 5 है और 5 में से हमें 9 घटाना है। दोस्तों आपके पास 5 है, 5 में से 9 घटाना है, तो दोस्तों माइनस के 4 आ जाएंगे, लेकिन माइनस के 4 कहीं भी यानी पूर्ण संख्याओं के अंदर नहीं आते, पूर्ण संख्याओं के अंदर नहीं आते, तो उससे क्या होगा, ये पूर्ण संख्या नहीं बनेगी।
उसके बाद में देखिए दोस्तों, उसके बाद में 10 है और 10 में से 0 घटाएंगे यानी पूर्ण संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर हम 0 में से 7 घटाएंगे दोस्तों, 0 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस के 7 हो जाएगा। माइनस कर, लेकिन माइनस के 7 इसमें संख्याओं में नहीं आता। माइनस के 7 क्या होगा दोस्तों, माइनस के 7 हमारी संख्याओं में नहीं आता। अगला देखिए 8 में से अगर 8 घटाएंगे तो दोस्तों क्या पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। हमें पता है कि यदि पूर्ण संख्या के युग्म में छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाए तो पूर्ण संख्या नहीं मिलती। तो आपको बस ध्यान रखना है कि अगर हम पूर्ण संख्या की छोटी संख्या है और उसमें से हम थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी या कोई बड़ी संख्या घटाते हैं तो हमें क्या, हमें उसमें पूर्ण संख्या प्राप्त कभी नहीं होगी, हमें उसमें कभी भी पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो दोस्तों बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो दोस्तों यानी यह था हमारा जो अभ्यास 2 भी था। तो दोस्तों आई होप कि अभ्यास 2 भी आपके समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपके अभ्यास 2 भी समझ में आया हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों अगर आपको कोई और आपके पास तरीका है कि भैया आप हमें इस तरह से व्हाइट बोर्ड पर भी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों अगर आपको यही तरीका बेहतर लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा कर रखें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले पहुँचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।